To this lecture, and in this lecture we will be discussing a few questions from the topic isomerism. Okay, general organic chemistry. So let's begin from question number 101. So the question over here we are having is the compound that on hydrogenation produce optically inactive compound are. तो हमारे पास में चार हमें कंपाउंड दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि हाइड्रोजनेशन के बाद कौन से कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ये बताने के लिए सिंपल सी बात ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड है आपका, और अगर आप इसे हाइड्रोजनेट कर दोगे बेसिकली, तो आपका एक साइड जो है किरल कार्बन कंपाउंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि अपन कंपाउंड ए में देख रहे हैं, आप क्या करो इसको करने के लिए, क्वेश्चन को जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां सिंगल बॉन्ड एज्यूम कर लो, उसे आप सिंगल बॉन्ड की तरह ही देखो। आप सोचो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन से यही होने वाला है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का एडिशन होने वाला है। तो अभी यहाँ पे अपन ने डबल बॉन्ड को एज्यूम कर लिया कि वो है ही नहीं, और देन दिस इज द किरल कार्बन। ओके, और इसके अंदर जो है ये किरल कार्बन नहीं रहेगा, मतलब बिफोर हाइड्रोजनेशन इट इज द किरल कार्बन, बट आफ्टर हाइड्रोजनेशन दीज टू ग्रुप्स विल बी सिमिलर, इथाइल ग्रुप्स। तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सेम चीज यहाँ होगी, यहाँ भी ये जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह जाएगा आफ्टर हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो बी ऑप्टिकली इनएक्टिव आफ्टर हाइड्रोजनेशन। दिस कंपाउंड विल ऑल्सो बी ऑप्टिकली एक्टिव आफ्टर हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जो चार ग्रुप अटैच्ड है चारों के रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, उसके अंदर किरल कार्बन रहेगा। आप डबल बॉन्ड को यहाँ से रिमूव करके एच करके देख सकते हैं। ए और सी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बी एंड डी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे केसेस में क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेना चाहिए। कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो उसने ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से, बी एंड डी है, ठीक है। बी एंड डी इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सो दैट्स द वे वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHCl CHOH COOH with molecular formula C4H5O3Cl can exhibit। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का जो है स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे। CHCl ये हमने बनाया, डबल बॉन्ड C C OH COOH, और यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन आपका, और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड जो एक स्टीरियो सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस पोजीशन आइसोमेरिज्म तो होगा, और यहाँ किरल सेंटर भी है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। जो एसिड ग्रुप है या फिर अल्कोहल ग्रुप है, ये ईथर में या कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ईथर में या फिर एस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर अपन यहाँ बात करें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की, तो वो तो है ही, ऑप्टिकल भी है, फंक्शनल भी हो सकता है, और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। भी क्लोरीन जो है फर्स्ट पोजीशन से हट के सेकंड पे लग जाए। तो इसमें जो है चारों तरीके के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ज्योमेट्रिक, ऑप्टिकल, पोजीशन एंड फंक्शनल। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। टोटोमेरिज्म इन चारों में से कौन कौन से कंपाउंड जो एग्जिबिट करेंगे। टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए कंडीशन है हमारी कि जो है अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होना चाहिए, और वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, ठीक है। आप इसमें देखोगे इस कंपाउंड के अंदर ये तो इनॉल फॉर्म हमें दिखाई हुई है, ठीक है। इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म जब कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो कुछ इस तरीके से होगी, CH डबल बॉन्ड CH OH है, ठीक है। तो और इसकी कीटो फॉर्म अगर बनेगी तो यहाँ पे CHO आ जाएगा और यहाँ CH2 हो जाएगा। ये इसकी क्या होगी, कीटो फॉर्म होगी। सेम इसी तरीके से थर्ड वाले में भी जो है यहाँ पे आ, आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन है दोनों साइड में, तो ये भी जो है इनॉल कंटेंट शो करेगा।
एंड फोर्थ वन में भी दोनों साइड जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका कार्बन है जिसके अंदर आपका इनॉल कंटेंट शो हो सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन देखोगे, ठीक है, तो इसके अंदर दोनों ही डबल बॉन्ड ओ के पास में कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। अब अपन उस पे नहीं जाएंगे कि भाई मैकेनिज्म पे, अपन उस पे नहीं जाएंगे अभी कि sp3 क्यों नहीं शो कर रहा। तो ओवरऑल यहाँ पे इसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन तो है, बट दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो खाली सेकंड वाले ऑप्शन में जो है कि ऑटोमेरिज्म शो नहीं होगा। therefore its correct answer will be 1 3 and 4, not all of these। ना कि all of these आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 3 and 4 आएगा। Next question, energy of resonance hybrid is equal to average energy of all the canonical forms। गलत है, क्योंकि जो कैनोनिकल फॉर्म्स है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, जैसे बेंजीन के अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेंजीन की कुछ इस तरीके से बनेंगे। इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी है, दैट विल बी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड से क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रक्चर। इस रेजोनेंस हाइब्रिड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर, लाइक हियर दे आर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है हमेशा मोर स्टेबल होता है। ठीक है, और मोर स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस अ रेसिमिक प्रोडक्ट। इससे रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो फर्स्ट से जो है आपका HCl का एडिशन होगा। ठीक है, अब देखो अगर आप डबल बॉन्ड के क्रॉस यहाँ एडिशन कराओगे ना Cl का, तो आपको लगेगा कि रेसिमिक प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। बट यहाँ पे जो है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी और प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH3 CH CH2 CH3। ठीक है, दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, ना कि क्लोरीन यहाँ लगेगा। अगर क्लोरीन यहाँ लगा हुआ मानोगे तब तो ये रेसिमिक प्रोडक्ट होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे इसमें ऑप्शन नंबर बी में HCN का एडिशन हो रहा है क्रॉस द डबल बॉन्ड को, वो HCN बन रहा है, तो ये आपका रेसिमिक प्रोडक्ट है ही। इसमें HCl का एडिशन हो रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड के क्रॉस, तो ये भी रेसिमिक प्रोडक्ट है। और तो कैसे है वो देख लेते हैं। जो HCl का एडिशन होगा वो इधर होगा, और CH3 ग्रुप एक आपका यहाँ लगेगा और एक CH3 यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे किरल कार्बन है। ठीक है, तो ये रेसिमिक प्रोडक्ट है। और इसमें अगर आप देखोगे CH3 CH2 CH3 और Br और H, तो इसमें भी ये जो कार्बन है आपका कैसा कार्बन है, किरल कार्बन है। तो B C D में किरल कार्बन जो है प्रेजेंट है। ओनली ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसके अंदर रेसिमिक प्रोडक्ट जो है आपका नहीं बनेगा। Which of the following pair of isomers is an example of metamerism? मेटामेरिज्म का मतलब होता है अक्रॉस अ बाइवेलेंट फंक्शन ग्रुप लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट, जिसमें कीटोन भी काउंट हो। ठीक है, तो ये है 5 हैप हैप 5 ऑन, एंड दिस इज 1 2 3 4 हैप 4 ऑन। ठीक है, तो इसमें अगर अक्रॉस दी कार्बन चेन, अक्रॉस दिस बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो कीटोन जो है एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो है डबल बॉन्ड है कोई क्रॉस, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या है, डिफरेंट है, 3 3 में पहले तो, और इस वाले में 2 और 4 है कार्बन एटम का नंबर। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट।
एक की अगर अपन बात करें, इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म और नॉट, डेफिनेटली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। एंड सी की अगर हम बात करें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड दिस आल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इधर तो ये सिमिलर ही है, आइडेंटिकल ही है। ये तो कंपाउंड से डिफरेंट है। ठीक है, डी में तो जो है कंपाउंड से आपके डिफरेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही जो है आपके डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट विल शो मेटामेरिज्म। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, स्पेसिफिकली हमें डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के लिए बताना है। तो डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक तो ये पॉसिबिलिटी है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, सेकंड पॉसिबिलिटी इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, थर्ड पॉसिबिलिटी इज 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये तीन पॉसिबिलिटीज। ठीक, अभी अगर अपन बात करें रिंग के अक्रॉस, तो ये जो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन और 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन है, इन दोनों के अंदर ही तीन तीन स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो इधर तो नो स्टीरियो आइसोमर्स, नो स्टीरियो आइसोमर्स, इसका तो कोई स्टीरियो आइसोमर होगा नहीं। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड्स के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो अगर अपन इसकी बात करें, तो ये है आपका कंपाउंड, और इसका स्टीरियो आइसोमर किस तरीके से होगा? अगर दोनों सेम साइड हो, अबव द प्लेन हो, या दोनों बिलो द प्लेन, तो हो जाएगी ये आपकी सेम बात, दीज टू आर दी आइडेंटिकल, दीज टू आर आइडेंटिकल। ठीक है, दीज टू आर आइडेंटिकल। हाउएवर, अगर आप बात करो किसकी, ये आपने साइक्लोपेंटेन बनाई, these two are mirror images of each other, and these two are optical isomers, these two are enantiomers, these two are enantiomers of each other। तो ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, और जो सिस फॉर्म है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सेम चीज होगी 1,3 पोजीशन में भी। तो इसी तरीके से तीन आइसोमर्स जो है 1,3 में भी बनेंगे। तो तीन और तीन हो गया आपका 6। जो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स स्पेसिफिकली पूछे हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स आपके कितने होंगे? 6 स्टीरियो आइसोमर्स आपके बनेंगे। इसमें जो नंबर्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो द करेक्ट आंसर इज 6। नेक्स्ट टू दिस, लिस्ट वन आइसोमेरिक पेयर, लिस्ट टू आइसोमेरिक पेयर, propanamine and N-methylethanamine. Propanamine is CH3, so ये definitely one is primary amine and second one is secondary amine, methylethanamine. So they are functional isomers. Option number third. Hexane 2-on and hexane 3-on, they are definitely metamers. The length of the carbon chain across this bivalent functional group is different. ठीक है, तो ये इसमें क्या आएगा? मेटामर्स। इथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेनामाइन, ठीक है, दे आर यू कैन से इथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेनामाइन। तो अपन ड्रॉ करके देख लेते हैं। इथेनामाइड ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2,
और जो इथेनामाइन होगा वो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड NH एंड OH, हाइड्रोक्सी इथेन, ठीक है, इथेनिन। तो ये जो है ये एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स, एक दूसरे के क्या है, टॉटोमर्स है ये दोनों कंपाउंड्स। सो दीज आर दी टॉटोमर्स बेसिकली, इंटरकन्वर्टिबल, ठीक है। तो दे आर इंटरकन्वर्टिबल एंड दे आर टॉटोमर्स। तो C will have four bonds, that is tautomers. Orthonitrophenol and paranitrophenol are definitely position isomers. यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहला ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, फिर पैरानाइट्रो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ये हो गया 1 3। ए में आएगा 3 एंड बी में 1 एंड सी में 4, डी में सेकंड, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टू दिस, एल आइसोमर ऑफ टेट्रोज C4H8O4 gives positive shift test and has two chiral carbons. On acetylation, X yields triacetate. X also undergoes following reactions. A, X under the oxidation of HNO3 forms something, and X under the reacts with HN NaBH4, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है बी है वो आपका क्या है, किरेल कंपाउंड है। बी जो है वो आपका क्या है, किरेल कंपाउंड है, जो आपको रिडक्शन से मिल रहा है, ठीक। तो एक्स जो है C4H8O4 है, तो 4 कार्बन है आपके पास, ठीक है। और ये आपका क्या है, टेट्रोज, क्या है, टेट्रोज, CHO CH2OH OH OH H H, ठीक है। तो क्या तो ये इस तरीके से हो सकता है, या फिर ये OH H हो सकता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है ऑन एसिटाइलेशन इट यील्ड्स ट्राई एसीटेट। अगर वो ट्राई एसीटेट दे रहा है तो आपके ऑप्शन नंबर सी एंड ए तो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका क्या बना रहा है, ट्राई एसीटेट बना, तो ट्राई एसीटेट बना रहा है तो सी एंड ए तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। रिमेनिंग इज दी ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी एंड डी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में CHO है, CH2OH है, CHO है, CH2OH है, ये बात ठीक है। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे ऑन एसिटाइलेशन यील्ड्स ट्राई एसिटेट, एक्स अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शन, अगर हम बी का जो NaBH4 से कराएंगे रिडक्शन, तो ये CHO को भी CH2OH में बदल देगा, और CH2OH तो रहेगा ही CH2OH, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा बी का, ठीक है, वो डिफरेंट होगा फ्रॉम डी। डी से जो बनेगा ऑन रिडक्शन वो ये बनेगा, डी से ऑन रिडक्शन आपका ये कंपाउंड जो है बनेगा, ठीक। तो डी से ऑन रिडक्शन आपका ये कंपाउंड बन रहा है, और ए से ऑन रिडक्शन आपका ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक। तो जो है, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी सिमेट्रिकल प्लेन। इसके अंदर जो है आपका एक सिमेट्रिकल प्लेन आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका जो है ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द वे टू डू दिस क्वेश्चन, जल्दी से अगर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2 chlorobutane। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर 2 chlorobutane। तो जो है 2 chlorobutane में कितने किरल सेंटर्स है उस पर डिपेंड करेगा, क्लोरोब्यूटेन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ही किरल सेंटर है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2, ठीक है।
तो हमने क्वेश्चंस किया, जैसे 109 भी अच्छा क्वेश्चन था, 108 भी अच्छा क्वेश्चन है, 107 भी, most of the questions are like good, means 103 also, 104 also, 103 also, तो ये सभी क्वेश्चंस जो है अच्छे क्वेश्चंस है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।